आप सभी का स्वागत है रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम एक ऐसी चीज़ देखेंगे जहां हमारे यहाँ पर्यावरण में गंदगी होती है और बहुत ही ज़्यादा फूलों की वेस्टेज होती है। और फूल की तो आप जानते ही हो, फूल अपनी किस्मत लेके आता है। किसी फूल की किस्मत होती है उसे मंदिर में चढ़ना है, किसी फूल की किस्मत होती है तो दूल्हे के सहरे में लगना है, और किसी फूल की किस्मत होती है कि वो किसी की जो है सादत या हमारे शहीद की अर्थी पर चढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उस टाइम के बाद में उस फूल की कोई कीमत नहीं रहती और वो फिर फूल जो है कूड़े में फेंक जाता है। तो हमारी एक बहन ने उसी फूलों से कुछ चीज़ें उसे बनाने के लिए तैयार करके फूल का जो मटेरियल है उससे गला के और सुखा के बनाई हैं। तो चलिए वो जरा देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। पहले तो आप अपनी संस्था और अपने परिचय के बारे में किसान भाइयों को, मेरे बेरोजगार भाइयों को बताएं। सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम सहरावत है और मेरी एक कंपनी है आरोही इंटरप्राइजेज। हम लोग काम कर रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसमें हम लोग मंदिरों में जो फूल चढ़ाया जाता है उन फूलों को रिसाइकल करते हैं, क्योंकि रोज ही भगवान पर इतना लाखों टन फूल चढ़ता है। लेकिन जब वो चढ़ जाता है, हमने बड़ी श्रद्धा के साथ उसको चढ़ाया, लेकिन कहाँ गया? पीछे कूड़े में डाल दिया गया या फिर उठा के नदी में फेंक दिया गया। तो या वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। नदी में जाने के बाद में फिर वो जो है हमारे जो जल स्तर है उसको भी गंदा कर रहा है। तो उसको बचाने की हमारी एक मुहिम है। हम उन फूलों से ये सारी चीजें बना रहे हैं और ये सारी चीजें हाथों से बनाई जा रही हैं, केमिकल फ्री बनाई जा रही हैं, तो पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और दूसरा औरतों को एक काम देने के लिए भी कर रहे हैं। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। मैंने एक गरीब महिलाओं का एक ग्रुप बना के उन लोगों को सिखाया और वो लोग घरों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कोई भी भाई बहन अगर सीखना चाहता है, ये काम अपने यहाँ करना चाहता है, तो हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा जी। तो मैम, जैसे कि ट्रेनिंग की आपने बात की, तो वो ट्रेनिंग जो है कितने टाइम की है? 3 दिन की ट्रेनिंग है हमारी गुड़गावा में भी अभी ट्रेनिंग चल रही है। 21 से 23 मार्च को ट्रेनिंग है और हर महीने होती रहती है अलग अलग। और अगर कोई एक दिन में सीखना चाहता है तो एक दिन में भी उसको आ सकता है। अच्छा अच्छा जी। जैसे ये धूप बत्ती हमने बनाई है जी। इस धूप बत्ती में हमने सिर्फ फूलों का पाउडर और हवन सामग्री मिलाई है। तो इसका क्या फायदा क्या हुआ कि इसमें केमिकल तो है नहीं। जब ये जलेगी तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वो आसपास के कीड़ों को मारता है। हम घरों में हवन करते हैं, किस लिए करते हैं? शुद्धिकरण के लिए। तो इसमें से वही धुआं निकल रहा है जो आसपास को हवा को साफ कर दे रहा है। उसके साथ हमने इसका स्टैंड भी बना देगी हवन कुंड के जैसा। ये भी फूलों के पाउडर से ही बना हुआ है। तो ये इसका स्टैंड ऐसे ये खड़ी हो जाती है इसके अंदर और ये पूरी हवन की फील आती है और ये काम भी वही करती है। और बनाना बहुत आसान है, घरों में कोई भी महिला। जैसे कि ये आपने बनाई है तो कोई इसके लिए मशीन वगैरह या कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं, मोल्ड होते हैं हमारे पास और हाथों से कोई भी महिला घर में बैठ के बना सकती है इसको। अगर इसकी ये जो एक डिब्बी है, हाँ जी, धूप बत्ती की जी, तो इसकी अगर कॉस्ट की बात करें जी, तो वो कितनी है? ये 120 रुपए का डब्बा हमने रखा है। इसमें 30 धूप बत्ती आती है और एक स्टैंड आता है। अच्छा जी। तो मैम, जैसे आगे ये है शुभ लाभ, ये देखिए, ये भी ये हमने फूलों के पाउडर से शुभ बनाया। ये फूल भी फूलों के पाउडर से बनाया और ये कागज से बनाया है। और ये औरतों ने घर में बैठ के अपना मतलब क्रिएटिविटी दिखाई है और उन्होंने बनाकर हमें दिया है। बड़ा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और ये 100% ये अखबार जो आते हैं उन अखबारों को फोल्ड करके बनाया गया है और ये फूलों के पाउडर से फिर इसको डेकोरेट कर दिया। अगर कहीं इसकी कीमत की बात की जाए तो आपने ये कीमत क्या रखी है? ये सर हमने ये 100 रुपए का रखा है। इसका पेयर है ये। अच्छा, पेयर है, शुभ और लाभ दोनों? जी, शुभ और लाभ है। आप दरवाजे पर कहीं भी लगा सकते हैं। इसका हमने 100 रुपए कॉस्टिंग रखी है और ये किसी के दिमाग पे करता है कि आप क्या क्या बना सकते हो। मतलब वो कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, राखियाँ भी बनती है, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। तो जैसे कि और आगे क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहेंगे? ये हवन सामग्री है हमारी जो हम इसमें धूप बत्ती में इस्तेमाल करते हैं। माता पे जो चुनियाँ चढ़ती है उसको हमने पैकिंग में इस्तेमाल कर दिया है। अच्छा, ये नहीं कि वो चुनियाँ वो चुनियाँ बेकार ही नहीं, हाँ वही चुनियाँ है। इसके साथ साथ हमने दिया भी बनाया है। इस दिए में खुशबू है। आप पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिए लगाए, हर शनिवार दिए लगाते हैं
तो जब वहाँ लगाते तो बहुत सारे दिए इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह फेंकने पड़ते हैं। तो ये दिया हमारा जल के खत्म हो जाता है और पूरा दिया जल जाएगा। अगर खत्म नहीं होता है तो वही पेड़ के नीचे खाद में बदल जाएगा, तो कूड़े का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये इससे आगे हमने ये इन्हीं को सजा दिया है। अच्छा, ये गणेश जी बनाए हमने। ये गणेश जी भी फूलों के पाउडर से ही बने और हाथों से बने हैं। अभी क्या है कि मैंने देखा है कि गांव वगैरह में हमारे यहाँ तो क्या होता है, पंडित जी ने कहा गणेश जी लाओ, तो वो गए और पीली मिट्टी की डली लेके आ जी, गए। बिल्कुल। लेकिन सिटी में अगर गणेश जी ढूंढने शुरू किए जाएं तो कहाँ मिलेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो पता लगे पंडित जी इंतजार करते रहेंगे और जी, गणेश जी बिल्कुल। नहीं आएंगे। हाँ जी। तो आपने ये जो ऑप्शन बनाया ये बहुत अच्छा है। ये और इसका प्लस पॉइंट भी है सर, क्योंकि ये फिर खंडित होने पे आपको कहीं इधर उधर नहीं डालना पड़ेगा, कहीं पेड़ के नीचे या कुछ गमले में मिट्टी में दबा दो, खाद में बदल जाएगा। तो अनादर भी नहीं होगा भगवान जी का, जो हम ज्यादातर करते ही रहते हैं। ये हमने गाड़ी के लिए और घरों में खुशबू के लिए एक फ्रेशनर बनाया है। जैसे हम गाड़ी में अपनी में आगे लगाते हैं हाँ जी, फ्रेशनर की। वो है। ये चुन्नी माता पे चढ़ी वो बनाई, इसके अंदर भी वही कपड़ा। हमारे पास जो माला आ रही थी, उन माला में धागा भी बहुत आ रहा था, जी। तो उसी धागे को हमने इस्तेमाल कर दिया। इसी में लगाया। तो मतलब 100% यूज कर रहे हैं हम सारी चीजों का। ऐसे ये शुभ लाभ है, स्वास्तिक है, ये भी घरों में सजाने में ही काम आएगा के काम आएगा। और फिर खाद में बदल जाएगा। तो ये चीजें हमने बनाई हैं। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि कोई मेरी बेरोजगार बहन जी अगर इसे सीखना चाहे और अपने यहाँ पे करना चाहे जी। तो वो जैसे कि आपसे जो है ट्रेनिंग ले सकती है जी, बिल्कुल ले सकती है। और वो कहीं ना कहीं इससे जो है रोजगार कमा सकती है, बिल्कुल। आगे बढ़ सकती है। और दूसरी क्या है कि जो हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है जी उसे भी बचा सकती है। जी, बिल्कुल बचा तो और सकती है। आप इसके बारे में अपनी तरफ से बहनों या भाइयों से पर्यावरण के बारे में और इस आपके प्लान के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हम ये काम कर रहे हैं ना, वो हर तरह से फायदेमंद है। इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। आप अपने घर के एक कमरे में बैठ के भी बना सकते हैं, अपने घर की छत पे फूल सुखा सकते हैं और घर में एक कमरे में बना सकते हैं। तो एक तो हम पर्यावरण को बचा लेंगे, क्योंकि हर जगह पे मंदिर है, जी जी। तो उसमें जो फूल चढ़ रहा है वो कहीं गंदा नहीं करेगा, उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो घर में जो औरत 4-5 घंटे खाली भी रहती है दिन में, जो होता है काम, हाँ, जो तो काम करने के बाद वो खाली है, सीरियल देखने के सीरियल बाद देखती है तो उसको इस्तेमाल कर सकती है। वो घर में बैठ के काम शुरू कर सकती है और उसको बेचना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप आसपास के मंदिरों पंडित जी से ही बात कर लीजिए, वो ही आपके फूलों ये धूप बत्ती बिकवा देंगे। हाँ, मतलब सेल करने सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके हर औरत के साथ 25-30 महिलाएं जुड़ी हुई होती है, तो वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको सेल कर सकती है। पंडित जी के पास पूजा के लिए रोज ही उन्हें धूप बत्ती चाहिए होती है, तो वो वहाँ पे दे सकती है, उनको मेलों में बेच सकती है, तो बहुत अच्छे से कर सकती है। तो इसको बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैम आपने ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी। मेरी कोशिश और मैम की बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।